पेपर प्लेट बनाने की मशीन। दोस्तों आजकल ये बिज़नेस बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है और इस बिज़नेस को हर कोई स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत लोग स्टार्ट करने की भी सोच रहे हैं। अभी के टाइम में यदि आप देखते हैं तो हर गांव में, हर शहर में एक दो ना एक दो पेपर प्लेट के मशीन लोग लगा ही रखे हैं और बहुत लोग चला भी रहे हैं। जैसे कि मैं भी चला रहा हूँ इस बिज़नेस को, मैं भी कर रहा हूँ। तो बहुत लोगों को ये चीज़ जानने का उत्सुकता होती है कि ये मशीन कौन सी होती है और कैसे इस मशीन को चलाते हैं लोग और कैसे वर्क करती है मशीन। तो आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। जो नए भाई हैं, जिनको इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, जो इस बिज़नेस को करना चाह रहे हैं, तो उनको ये वीडियो देखना चाहिए। और ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है ज़्यादातर, कि वो देख के अपने काम को अच्छे से स्टार्ट कर सकें। तो आइए चलिए हम बहुत ही डीप में बात करेंगे कि इसमें क्या मटेरियल लगता है, कौन सा मशीन होता है और कैसे ये काम करती है। क्योंकि अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा ये बिजनेस ट्रेंड में चल रहा है और इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। और ये डिमांड कब से बढ़ा है, जैसे कि सरकार ने थर्माकोल पे बैन लगा दिया है 12 अगस्त 2021 को। और उस टाइम से पेपर प्लेट का इतनी तेज़ी से डिमांड हो गया है कि बहुत लोग अभी इस बिज़नेस को अच्छे से कर भी रहे हैं और बहुत लोग इसमें इनकम भी कर रहे हैं। तो चलिए हम जानते हैं विस्तार से कि कैसे इसको किया जाए। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको पेपर प्लेट की पूरी प्रोसेस बताएंगे और बिज़नेस समझाएंगे। तो देखिए, पेपर प्लेट बनाने की कोई बहुत बड़ी रॉ मटेरियल जरूरत नहीं पड़ती है। मार्केट में आपको आराम से इसके रॉ मटेरियल मिल जाएंगे और मशीनें। बस यही एक मशीन ले लो आप और मटेरियल ले लो और उससे आप पेपर प्लेट का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन बोलने में जितना आसान लग रहा है उतना ईजी भी नहीं है। तो देखिए, अभी आप देखिए, ये जो चल रहा है मशीनें, ये पेपर प्लेट फुल्ली ऑटोमेटिक क्रैंक मॉडल मशीन है। इसमें एक हाइड्रोलिक मॉडल भी आता है जिसको ऑल इन वन कहते हैं। इसकी स्पीड इतनी है कि ये 1 घंटे में 2000 पीस रेडी कर देती है। जी हाँ, 2000 पीस दोना बना के देती है ये। तो देखिए, ये आपका मशीन का जो है ये स्टैंड है जिस पे हम लोग मटेरियल चढ़ाते हैं। ये आपको आराम से मार्केट से भी मटेरियल मिल जाएंगे और नहीं तो जिस कंपनी से आप मशीनें परचेस करोगे आपको उस कंपनी से भी मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे जब हम रोल लगा देते हैं, लगाने के बाद यहाँ नीचे से पेपर जाता है और फिर एक यहाँ ऊपर जाता है। इसके बीच में ये जो दोनों बेलन है, इसके बीच से पेपर गुजर के इस तरफ में डाई के पास हमारी आती है। तो ये जो है ये डाई है, जो मशीन का डाई जहाँ पे हम लोग सेट करते हैं, ये वो मशीन की डाई है जहाँ पे पीस यहाँ पे आते हैं और आ करके कट के बाहर निकलते हैं। लेकिन इसमें डाई के पास पेपर आने के बाद, डाई सेट करने के बाद इसमें 2 सेटिंग करनी होती है। एक ये अपना प्रेशर हुआ जिसको आप यहाँ से ये नट खोल दिए, उसके बाद यहाँ से ये नट खोल दिए और खोल के प्रेशर को हल्का सा सेट करना होता है जिसके हिसाब से ये कटिंग जो है यहाँ पे हमारा फिनिशिंग के साथ कटिंग हो। और दूसरी एक सेटिंग ये हो गई और दूसरी सेटिंग जो होती है पेपर का साइज मिलाने के लिए एक ये हैंडल दिया होता है। इसको क्या होता है, इसको नट को खोल के, और यहाँ बीच में नट होता है, यहाँ पे नट होता है, इसको खोल के आप अगर आप इधर को करते हैं तो साइज बढ़ जाएगा, इधर करते हैं तो साइज घट जाएगा। इसमें क्या है कि आप एक ही मशीन में आप 8 से 10 आइटम निकाल सकते हैं और बहुत ही फिनिशिंग के आपको निकालेगा। जैसे ये देखिए, अब ये बना हुआ है कुछ दोने, एकदम फिनिशिंग है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है और इसके डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो ये मशीन में जो है आपको 2 सेटिंग करने होते हैं डाई लगाने के बाद। और डाई लगाते वक्त में भी डाई में ये वायर होते हैं, तो 2 ऊपर के डाई में और 2 वायर नीचे के डाई में लगाया जाता है। तो ये डाई लगा दिए और दूसरी सेटिंग आपको ये सेट कर दिए, प्रेशर होता है जिसको दाब बढ़ता है। और तीसरा ये साइज हो गया कि जब भी आपको रोल चेंज करते हैं, डाई चेंज करते हैं, तो आपको प्रेशर और सेटिंग जो है वो दोनों करना पड़ता है। डाई सेट करने के बाद, प्रेशर सेट करने के बाद और सेटिंग साइज के मिलाने के बाद ये एक पैनल बोर्ड दिया होता है जो कि इसमें आपको हीटर का लाइट दिखाते हैं दोनों में। और ये दोनों जो स्विच है ये आपको मेंटेन करना होता है, मतलब इसको इधर होता है कम, इधर होता है ज़्यादा, तो इसको आपको सेट करना होता है। ये सेट करना मतलब कि ये जो डाई जो है उसमें हीटर लगे होते हैं और ये उन दोनों का कंट्रोलर होता है। यदि आप इसको सही से सेट नहीं करते हो तो आपका माल जो है फिनिशिंग में नहीं निकलता है और वो कभी थोड़ा बहुत मतलब मुलायम सॉफ्ट निकलता है, तो उससे वो प्रॉब्लम आता है मार्केट में, उसका फिर डिमांड कम हो जाता है वैसे प्रोडक्ट का। तो उसके लिए आपको एक सेटिंग ये भी ध्यान देना होता है। ये जो डाई है ये पंचिंग का काम करती है, ये हीटर लगे हुए हैं दोनों में और ये प्रेस होता है, प्रेस होकर के वो प्रोडक्ट निकलता है। तो कोई सा भी डाई लगाते हैं सब में ऐसा हीटर लगा रहता है और सब में ये आपको कंट्रोल पैनल जो है इसको आपको सेटिंग करना होता है। इसमें आपको वोल्टेज भी दिखाते हैं, लाइट भी दिखाते हैं और एक इसमें फैन दिया हुआ है जो कि फैन का स्विच ये होता है। अभी यहाँ पे आपको मशीनें पूरी ऑटोमेटिक वर्क करते हुए देखिए प्लेट निकाल रही है और ये बहुत ही फिनिशिंग में निकाल रही है। बाकी अभी
रॉ मटेरियल का क्या रेट चल रहा है, यदि आपको जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दें, हम आपको उस पर अलग से एक वीडियो बना देंगे। और बाकी इस बिज़नेस के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ये अभी हम आपको बताते हैं बिल्कुल विस्तार से। ये मशीन आपको पेपर प्लेट के सारे आइटम तैयार करके देती है। और साइज़ की बात करें तो 4 इंच से लेकर के 14 इंच तक का आपको इसमें आपको तैयार हो जाएगा, जिसमें आपको 4 इंच गोलगप्पा हो गया, 6 इंच चौमीन हो गया, 7 इंच मोमोज प्लेट हो गया, 8 इंच फुल प्लेट हो गया, उसके दोने हो गए 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच नाश्ता प्लेट हो गया, खाना खाने का थाली हो गया। ये सारा आइटम आपको 14 इंच तक का आपको ये करके देती है। साथ में डायमंड प्लेट भी निकलती है इस मशीन पे, और आपको बूफे प्लेट भी आप निकाल सकते हो इस मशीन से। अभी फिलहाल इस मशीन में 4 इंच का गोलगप्पा दोना रेडी हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी ये सबसे छोटा साइज लगा हुआ है कि इसी एक मशीन से आप गोलगप्पा से लेके खाना खाने भोजन थाली तक आप इसमें तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आप जितना बड़ा इस पर साइज लगाएं 14 इंच तक का इसमें साइज आपका चल जाएगा। तो मशीन में कोई सा भी डाई लगाया जाए उस हिसाब से आपको दोना प्लेट थाली रेडी करके आपको दे देती है। तो इस मशीन को चलाने के लिए ज़्यादा बिजली की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंगल फेस से ये मशीन आराम से चल जाती है। 1 घंटे में 1 यूनिट की बिजली खाती है। अब बात करें लाइसेंस की, तो लाइसेंस के लिए आपको कुछ नहीं लेना पड़ता है। एक सिंपल सा आपको एक उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा लेना होता है, 50 रुपये का ऑनलाइन आपको मार्केट से हो जाता है, और कोई लाइसेंस इसमें नहीं लगता है। उसके बाद थोड़ी सी आपको मेहनत इसमें हार्ड करना पड़ता है मार्केटिंग के लिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है ठेला से लेकर के बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट में भी किया जाता है। तो इसलिए आज के टाइम में यदि कोई इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहता है तो बेनिफिट बहुत ही अच्छा खासा मिलने वाला है, क्योंकि इसका डिमांड जो है दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। और इसमें एक चीज़ और बेनिफिट है कि यदि आप प्लेट बना रहे हैं तो जो इसके वेस्ट मटेरियल निकलते हैं ये रिसाइकल भी हो जाता है। ये फिर से कोई कबाड़ी वाला रद्दी वाला आपसे लेके जाएगा और फिर उसको रिसाइकल करके पेपर तैयार किया जाएगा। तो इस जो कूड़ा जो निकलता है उससे आपका बिजली का बिल भी आपका निकल जाएगा। तो आज के टाइम से 2025 से ये बिज़नेस का डिमांड बहुत ही बढ़ा जा रहा है। और यदि अभी कोई इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो बेनिफिट इसमें अच्छा खासा मिलने वाला है। अब स्टार्टिंग में यदि आपके पास शुरुआती में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, देखिए इसमें मेन चीज़ क्या है, आप अपने आसपास में किसी मैन्युफैक्चरर या फिर कोई होलसेलर से दोना प्लेट आप खरीद के आप अपने आसपास के मार्केट में दुकान में उसको सप्लाई कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा इस काम के बारे में, और इससे आपको पता भी चल जाएगा कि आपके मार्केट में इस प्रोडक्ट का कितना डिमांड है। साथ में थोड़े से कस्टमर भी हो जाएंगे और आपकी मार्केट भी बन जाएगी। और जब भी आप मशीन लगाओगे उसके बाद तो आपका मशीन आया और माल बिकना शुरू हो जाएगा। तो मशीन लेने से पहले बना बनाया माल खरीदिए और बेचिए, इससे आपको एक्सपीरियंस भी होगा और मार्केट भी बनेगा। तो इसीलिए कोई भी मशीन लेने से पहले एक बार माल लेके आप रिटेल में बेचिए, मार्केट में उतरिए, इससे आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। तो जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा ना तो आप घाटे में नहीं जाएंगे। अब यदि हम बात करें गवर्नमेंट स्कीम के बारे में, तो देखिए यदि आप इस बिज़नेस में इंटरेस्टेड है, आपको लगता है कि ये बिज़नेस आपके लायक ठीक है, तो आप PMEGP मुद्रा लोन के तहत आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 35% तक सब्सिडी मिल जाती है। जी हाँ, अब तो गवर्नर भी सपोर्ट कर रहे हैं लघु उद्योग के लिए। अब इसमें यदि हम प्रॉफिट की बात करें तो देखिए दिन भर में यदि आप 50 kg भी माल काटते हैं एक मशीन से और 30 रुपये kg पे आपको प्रॉफिट होता है, तो 50 kg माल का आपका हो जाता है 1500 रुपये। 1500 रुपये में यदि आप खर्चा 500 रुपये भी निकाल लेते हो, बिजली हो गया, लेबर हो गया और पन्नी वगैरह हो गया, तो भी आपका पर डे का 1000 रुपये होंगे। और यदि आप महीने में 25 दिन भी मशीन चलाते हो तो आपको महीने का 25,000 रुपये आपको हर महीने हो जाएंगे। तो अब आप सोचेंगे कि चलिए बिज़नेस भी अच्छा है, प्रॉफिट भी अच्छा है, तो अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। कि भाई आप इन्वेस्टमेंट तो बताए नहीं। तो यदि आप करेंट मोटर मशीन अगर आप लेते हो बढ़िया क्वालिटी में अच्छी मशीन है तो आपको ये 50 से 60 हज़ार में मशीन आपको आराम से मिल जाएगी। उसके बाद यदि आप इसकी डाइयाँ लेते हैं, क्योंकि 8 से 10 डाई लगते हैं इसमें, तो उन डाई का कीमत आपको 30 से 35 हज़ार सारा डाई मिला के हो जाएगा, डाई और हीटर। उसके बाद आपको 25 से 30 हज़ार का आपको रॉ मटेरियल ले लेना है, यानी कुल मिला के आपको 1.25 लाख 1.5 लाख के अंदर में आपको ये बिज़नेस स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए यदि मार्केट में आपको इससे सस्ती भी मशीनें मिल रही है तो इससे सस्ती मशीनें मत लीजिएगा, क्योंकि आजकल बहुत लोग 30,000 35,000 15,000 बोल के लोग बुलाते हैं, वो मशीन की जगह पर उनको कवाड़ा पकड़ा देते हैं, तो उससे आप नहीं कमा पाओगे। और यदि आपको मशीनें लेना हो और जानकारी लेना हो इसके बारे में तो आप हमसे जुड़ के इस बिज़नेस के बारे में और भी डिटेल ले सकते हैं। मशीनें चाहिए, मटेरियल चाहिए, डाई चाहिए, सब हमारे पास आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा।